अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिसपे प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हम लोग शेयर करते हैं और भी रियल एस्टेट के बारे में बताते हैं अपने बिलवेड क्लाइंट्स को ऑल ओवर द पाकिस्तान और अपने ओवरसीज क्लाइंट्स को, ताकि उनको पता चल जाए कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है किस किस सोसाइटी में। आज हम आपको न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में बताएंगे कि एक्चुअल पोजीशन क्या है और जो नए रूल्स उन्होंने अप्लाई किए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए वो कितने जो है वो फ़ायदेमंद है या वो अफेक्टिव जो है हमारे साथ उनके लिए जो है वो बेहतर है, या वो नहीं चाहते कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, या इनके पास कोई सजेशन है। और जो सूरत हाल अभी चल रही है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा लगे थे, जिसकी वजह से हमने वीडियो बनाई। हमारे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं ओवरसीज़ और गुजर खान के, ख़ास तौर पे मीरपुर के, जेलम के, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि बैरियर टाउन का जो है वो प्रोजेक्ट था। मगर लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता है। अभी जो सूरत हाल है, हमारे साथ उमर साहब मौजूद है, पिछली वीडियो में भी थे, क्योंकि इन्होंने परचेजिंग की हुई है वहाँ पे। जो ये जो है वो जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं, या जो इनको सूरत हाल का पता है, या जो ये चाहते हैं, वो उस मैनेजमेंट को सुनना चाहिए, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को, और लोगों के प्रॉब्लम्स जो है वो हल करने चाहिए। अभी इवन के इतने ग्रुप्स बन गए हैं व्हाट्सएप पे, और वो लोग सारे जो है वो अपने पैसे जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं कि कोर्ट केस करना है हमने, और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो गए हैं। और अभी जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने जो अनाउंसमेंट की है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ उमर साहब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच उमर साहब, आपने दोबारा जो है आप हमारे पास आए, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। हर कोई यही कह रहा था कि हमने इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस तो नहीं देने। तो आप बताएं हमारे बिलवेड क्लाइंट्स को और कि अभी उन्होंने क्या जो है वो नया प्लान किया है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दोबारा जो है वो बुलाया अपने इसमें वीडियो में। बात ये है कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने डिस्कस किया था उस टाइम पे डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। और उसके बाद ये हुआ कि ये पता चला कि इन्होंने जो है वो कोई इसके ऊपर जो हमने पैसे जमा करवाने हैं उसके ऊपर कोई 20% या 10% इसके ऊपर इन्होंने कोई डिस्काउंट रखा है। तो बात ये है कि जो भी दिया है 20 दिया है 30 दिया है 25% दिया है डिस्काउंट, वो हमें मैटर नहीं करता। बात ये है कि ये सीधा सीधा स्कैम है कि आप जो है एक चीज लोगों को बता के कुछ और दिखाते कुछ है। आपने दिखाया कुछ और आपने किया कुछ उसके साथ जो है ना। आपने 7 मरले के प्लॉट के ऊपर जो है आपने 20 लाख रुपए आपने डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो लगा दिए। और उसमें से अगर आप 20-25% माइनस कर भी लें तो वो कितने बन जाएंगे, 2-4 लाख रुपए उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इनका जो थी वो प्लानिंग थी। इनको पता था कि लोगों का इतना, जब हम इतने ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लगाएंगे तो हमारे ऊपर जो है वो लोगों का रिएक्शन आएगा। तो हम फिर इस तरह कर देंगे कि इतने इसमें से काम कर देंगे। अब इन्होंने ये किया है कि जी आपने जो इनिशियल अमाउंट देनी है उस पर आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, और उसके बाद जो अमाउंट जो इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस है वो उन्होंने कहा जी आप 2 साल में दे दें, और फिर पोजेशन यूटिलिटी। तो हम लोग इन पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप मुझे ये बताएं कि और अभी हम लोग ये चार्जेस दे दें और ये दोबारा कहें कि नहीं जी अब आपने ये चार्जेस देने। मुझे बताएं कि वहां पे इस टाइम पे मार्केट में तकरीबन 50 लाख रुपए का 7 मरले का प्लॉट कोई भी बंदे को समझ आता है? नहीं आता। अगर आप ये अमाउंट रखते तो मैं आप आज आप ये छोड़ें, आप 40 लाख रुपए का प्लॉट रख दें 7 मरले का, कोई बंदा आपसे नहीं खरीदेगा। उसकी वजह ये है कि वहां की मार्केट नहीं है। आप मतलब बहुत ज्यादा ये इनकी नाइंसाफी है। और जो भी इन्होंने ये किया है, बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर एहतजाज भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम जिस तरह कर सकते हैं आपके साथ बात कर लेते हैं और लोगों के साथ। लेकिन इसके चार्जेस मैं तो कम से कम नहीं ये जमा करवाऊंगा। बेशक ये मेरा प्लॉट कैंसिल कर दें या इसको नुकसान कर दें, हमने तो जो करना था कर लिया नुकसान। और मैं ओवरसीज खास तौर पे जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का कि जो बाहर से मेरे कजन्स हैं जिन जो मेरे कहने पे जिन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की, तो इतना बुरा मतलब वो है कि हम लोग उनको कुछ कहने के लायक नहीं रहे कि यार क्या। और वो कल को हमें कहते हैं कि बेच दो, तो प्राइस जो है वो जो पैसे जमा करवाए हुए हैं वो मेरे ख्याल है आधी प्राइस भी हमें अभी मार्केट से नहीं मिल रही उसकी। तो ठीक है, हम लोग यही था कि चलो खैर है, प्राइस तो हमें पहले भी पता था कि इसकी प्राइस जो है वो नीचे हुई हुई है। लेकिन ये आपके दिल में जरूर होता है कि चलो अभी प्राइस नीचे है। ओवरऑल पूरे मुल्क में जो है वो हालात इतने अच्छे नहीं है हर बिजनेस के ही। तो इसकी कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है, मतलब कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है। हम लोग वेट कर लेते हैं साल 2 साल, जब बेहतर हो जाएगा। लेकिन
ये चार्जेस अब इन्होंने लगा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये चार्जेस पे नहीं करेंगे तो हमारा प्लॉट इसी तरह एक फाइल की उसमें पड़ा रहेगा और हमें जो सेक्टर्स ये डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर नहीं देंगे, तो ये ज्यादती है। और अभी ये कह रहे हैं कि जी आप वो डाउन पेमेंट दे दें, जो इन्होंने चार्जेस लगाए हैं उसकी जो इनिशियल अमाउंट है वो पे कर दें, तो हम आप आपका प्लॉट उधर लगा देंगे। रिसेंटली मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी यही बताया था कि इन्होंने जो चार्जेस लगाए थे, इन्होंने कहा था कि मेरी जो इंस्टॉलमेंट थी वो 2024 के एंड तक की थी। तो मैंने वो पैसे जमा करके इनको दिए, ताकि ये कह रहे थे कि आपका प्लॉट जो है वो अगर आप सारी पेमेंट जमा कर देते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट देते हैं। और वो डीलर कह रहे थे जो वहाँ का काम करते हैं। और आपका जो प्लॉट है वो जो है वो अच्छे ब्लॉक में, ए साउथ में और बी ब्लॉक में उसमें लग जाएगा। तो जब वो पैसे जमा करवा दिए, तो अभी जमा करवाए हुए एक हफ्ता भी मुझे नहीं गुजरा था तो ये रिपोर्ट आ गई कि जी ये तो इन्होंने अगर 20 लाख रुपए इसके ऊपर 20.5 लाख रुपए 7 मरले के प्लॉट पे लगा दिए। तो मुझे अगर ये बात पता होती तो बाखुदा मैं वो 8-9 लाख रुपए जो इनको जमा करवाने थे मैं वो भी ना जमा करवाता। तो इनको सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। आप लोग ओवरऑल हालात देख लें लोगों के। हर बंदा जो है वो किस तरह पैसे जोड़ के इस टाइम पे, एक अच्छा कमाने वाले बंदे का भी महीने का 50,000 रुपए निकालना किस्त में, तो वो बहुत मुश्किल है। वो अपना पेट काट के निकालता है। बेशक कोई अच्छी अमाउंट वो पैसे कमा रहा हो, सारा कुछ कर रहा हो, लेकिन इतनी अमाउंट निकालना बहुत मुश्किल होता है। और अगर लोगों ने ये अमाउंट निकाल के आपको दी है तो इस उसमें डूब गए। और मेरा सारे लोगों को एक मशवरा है कि जो ये इंस्टॉलमेंट पे चीजें लेते हैं, इस सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में, उनको मैं ये कहूंगा कि अपना एक बैंक अकाउंट खोलें किसी भी बैंक में। और अगर आप वहां पे 30 लाख रुपए का प्लॉट खरीद रहे हैं किसी सोसाइटी में, और उसकी आप 4 लाख 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे रहे हैं, आप उस बैंक अकाउंट में जमा करवाएं, सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट में, उसमें जमा करवाएं। और जो इंस्टॉलमेंट आप सोसाइटी को देते हैं ना, वो इंस्टॉलमेंट आप उस के अंदर जो है वो उस अकाउंट के अंदर आप लोग जमा करवाते रहे। और वो जब आपका साल 2 साल में वो आपके पैसे जो 25-30 लाख जो भी आपके जमा होंगे, आप बिलीव करें कि वो आपको ज्यादा फायदा देंगे। इधर किसी सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीजें लेना बिल्कुल गलत है। मैं अब बिल्कुल इस हक पे, मुझे पहले भी कुछ लोगों ने मना किया था कि आप यहाँ पे ना लें, लेकिन मैंने ले ली, मैंने गलती कर ली। मेरा जो मैंने सारा कुछ ये देखा है, मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप ऑन ग्राउंड जाके खरीदें, या बिल्कुल वो जगह खरीदें कि जहां पे एटलीस्ट स्ट्रीट वगैरह जो है वो आपकी तैयार हो। ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी खरीदें। ये फाइल्स वगैरह खरीद के इसका कोई नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये आज सोसाइटी है, ये इतना बड़ा नाम था यहाँ पे इसलिए ले लिया। और सोसाइटीज हैं वो कल को क्या करती हैं, वो कितने चार्जेस वहां पे और लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। लोगों के मतलब जिन्होंने 10-10 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए फाइलों में जमा करवाया हुआ, उसके अंदर उनको कोई कुछ भी नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा आजकल। तो मैं ये कहूंगा कि इससे अच्छा है कि आप कोई उसकी अपनी कोई चीज खरीदते रहें। उससे बेहतर आज यही पैसे मैं अगर अपने बैंक अकाउंट में रखता, तो मैंने जो पैसे कम से कम इनको पे किए वो मेरे पास होते। मैं उन पैसों में कुछ 10-15 लाख रुपए डाल के ऑन ग्राउंड इस्लामाबाद में, पिंडी में, किसी अच्छी जगह पे कोई फ्लैट, कोई अपार्टमेंट, कोई प्लॉट में खरीद लेता। तो ये चीजों का, इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। लोग इंस्टॉलमेंट्स की चक्कर में आके इधर उधर ले लेते हैं कि हम लोग इसकी किस्तें देते रहेंगे और हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। भाई ये आजकल नहीं है। इधर की जो इन्फ्लेशन है वो इतनी ज्यादा है, कॉस्ट जो है आपकी डेवलपमेंट की वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि सोसाइटीज़ भी मजबूर हैं कि चार्जेस लगाने पे, उसके ऊपर उनको बढ़ाने में। तो ये चीज़, मेरा सबसे मशवरा ये है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई कोई चीज़ किसी सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट में मत लें। और अगर आपने लेना ही है तो आप किसी के साथ कमेटी डाल लें। वो कमेटी आपको बिलीव नहीं ज़्यादा फ़ायदा देगी। आप कोई गाड़ी ले लें, वो कोई रेंट आउट कर दें, कोई और बिजनेस कर लें उन पैसों का। ये ना खरीदें फाइलें कि हमारे बच्चों का हमारा घर बन जाएगा। भाई ये नहीं बनेगा। आप इंतहाई मायूस होंगे जिस तरह मैं हूं, और इसके अलावा और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतहाई मायूस हैं। इधर दो ग्रुप बने हुए हैं मैंने मेरे व्हाट्सएप पे, मैं उसमें अक्सर लोगों को देखता हूँ, ओवरसीज भी हैं बहुत सारे उसके अंदर। और वो लोग बेचारे मतलब बहुत ज्यादा जो है वो परेशान है और डिसअपॉइंट हुए हुए हैं। तो ये चीज़ बड़ी जो है ना वो गलत है और हमें इसको सोचना चाहिए। और मेरा फिर दोबारा न्यू मेट्रो सिटी की इंतज़ामिया से, उनकी जो बड़े हैं उस सोसाइटी के, जो सारा कुछ देख रहे हैं, उनसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोगों पे रहम करें थोड़ा सा। इतने ज़्यादा पैसे जो आप लोगों ने लगाए हैं, ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें। या लोगों को पहले को पोजेशन दे दें प्लॉट की, कि कम से कम उनके प्लॉट की कीमत तो अच्छी हो जाए, वो बेच दें। जो खरीद ले वो डेवलपमेंट चार्जेस दे के जिसने रहना हो वो कर ले। इस टाइम पे वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। ना हम बेच सकते हैं, क्योंकि जो हमने 27 लाख रुपए जमा करवाए हुए हैं
वो हमारे जो है वो 10-12 लाख रुपए रह गए, और जो ना मतलब बेच सकते हैं, और ना हमारे पास और पैसे हैं कि हम इनको और मजीद पैसे दें। और बिलीव मी कि मेरे आगे जितने भी लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम ये पैसे नहीं देंगे। तो अब तो मेरा नहीं ख्याल कि इस अब पे कोई आप क्या सोसाइटी। सोचते हैं कि ये सारा इम्पैक्ट जो ये सब देख रही है दुनिया, एक इतना अच्छा ब्रांड है ये, पहले भी इतने सर अच्छे ब्रांड प्रोडक्ट, श्रैंड कोई नहीं है, हम ऐसा ब्रांड ना हो तो बेहतर है। ऐसा ब्रांड नहीं होना चाहिए। तो ये इसका फ्यूचर आपको क्या लग, अच्छा ये बताएं कि कितनी तक देखिए फ्यूचर डेवलपमेंट। फ्यूचर अच्छा होगा, अल्लाह करे कि अच्छा हो, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मेरी जगह तो हजारों लोग हैं कि जिन्होंने यहाँ पे, अल्लाह करे कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। लेकिन बात यह है कि आप ज्यादती ना करें लोगों के साथ इतने। देखिए मैं आप बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में आप देख लें, जितनी भी सोसाइटी हैं इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर आई हैं या जिन्होंने पहले काम किया, इतने ज्यादा चार्जेस किसी ने नहीं लगाया। अंडरस्टूड। सबके माइंड में होता है यार हाँ डेवलपमेंट चार्जेस लग जाएंगे, आपकी जो प्लॉट की अमाउंट है 10%, 20%, 30% लगा देंगे मैक्सिमम। और वो भी तब लगाएंगे कि जब हम लोग उसकी पोजेशन ले रहे होंगे या जिस टाइम पे उसका कब्जा मिलने वाला होगा। तो ये आप अब 80% अमाउंट का मतलब 27 लाख के प्लॉट के ऊपर आप 20 लाख 21 लाख रुपए आप चार्जेस लगा रहे हैं, तो ये तो ज्यादती है। ये तो मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं देगा, अगर कोई दे रहा है तो उसकी मर्जी है, अल्लाह करे कि सबके हक में बेहतर हो। तो अब अगर फर्ज करें कुछ लोग, अब जैसे आप हैं, कितने आप देखिए तकलीफ में हैं, अब तंग आ गए हैं, इतनी मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए, एक प्रोडक्ट पे लगाएंगे, एक प्लॉट लेंगे अच्छी सोसाइटी में। अब मेरा तो देखें तजर्बा यही है कि भाई यहाँ पे ना, मुझे मना भी किया था, लेकिन मैंने इसलिए कि यार चलें, कई बंदे के पैसे जुड़ जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। मैंने तो उससे लिया था, मैंने तो घर बनाने की गर्ज से नहीं लिया था। लेकिन मेरा सबसे जो जो लोग अपना घर बनाने के लिए, उनसे ये है कि भाई आप लोग अपने पैसे खुद अपने पास किसी सोर्स में जमा कर लें, कोई अपनी फैमिली में कोई कमेटी डाल लें, कोई ऐसा एक मुश्तरका अकाउंट खोल लें जिसमें सारे करके जो है वो उसके अंदर अमाउंट अपनी जमा कर लें, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर लें, कोई गोल्ड ले लें, कुछ खरीद लें जिसमें आपके पैसे सिक्योर हों। इन फाइलों में आपके पैसे डूबेंगे। आप, मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले टाइम में जो मुझे नज़र आ रहा है कि 1 से 2 साल में किसी को इन फाइल्स में, इन चीज़ों में फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुनी सारी बातें कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में जो है वो क्लाइंट्स जो है वो कस्टमर्स इस टाइम जा चुके हैं कि वो इतने दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि उनका प्रॉपर्टी है रियल एस्टेट से। और ख़ास तौर पे मैं भी अपनी वीडियोस में आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि फाइल्स में ना जाएं, हमेशा ऑन द ग्राउंड लें, मौके पे चीज़ लें, पोजेशनेबल लें, ताकि आपको जो है वो फ्यूचर में फ़ायदा हो जाए। कम से कम कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है, कुछ सामने है, अपार्टमेंट है, घर है, प्लॉट है, ग्रे स्ट्रक्चर है, या कोई लैंड क्लियर है, आपको पता है कि ये मुझे मिलेगी। आप एक सोसाइटी पे बिल्कुल लोग ट्रस्ट करते हैं। यहाँ हमारे मुल्क में यही मसला है कि पहले ट्रस्ट इतना ज़्यादा गेन किया जाता है, फिर बाद में प्रॉब्लम होता है। तो फिर अवाम देखिए इसमें गरीब आवाम जो है वो कितनी ज़्यादा, सरमायाकार जो है वो तो इतना उससे तकलीफ नहीं होगी, उसके लिए तो डेवलपमेंट चार्जेस कोई नहीं है। मगर जो गरीब बंदा है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो तो बेचारे अब बेबस हो गए हैं। इस तरह तो ये इमेज खराब होता जा रहा है। और ये अब फर्क करें लाहौर में ये अब लॉन्च करने लगे हैं, तो कौन बंदा इधर इन्वेस्ट करेगा। तो काइंडली न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट को दोबारा एक दफ़ा हम बता रहे हैं कि आवाम जो है वो तंग आ चुकी है। आप लोग रिवर्स करें, जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो 10% पे लेके 5% में अपनी डेवलपमेंट मौके पे जो है वो तेज़ करें। लोगों को जो स्टार्टिंग वाले ब्लॉक्स हैं ए बी, उन्हें बना के दें, पोजेशन दें, ताकि वहाँ घर शुरू हो, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा करें, फिर जाके आवाम को जो है वो ट्रस्ट बनेगा। अदरवाइज दिन ब दिन ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच उमर साहब। वेलकम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।